एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 1, जहां पर हम बेसिक एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है। कमलेश बॉट 65 बुक्स फॉर ₹1050 फ्रॉम वन शॉप एंड 50 बुक्स फॉर ₹1020 फ्रॉम अनदर। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर बुक? सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कमलेश ने 65 बुक्स खरीदी एक शॉप से और उसने टोटल अमाउंट पे किया 1050, और दूसरी शॉप से खरीदी 50 बुक्स और टोटल अमाउंट पे किया था 1020। हमें यहां पर पता करना है कि एवरेज प्राइस पर बुक कितना है, यानी ईच बुक का एवरेज प्राइस कितना होगा। अब जैसे हम जानते हैं एवरेज है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। अब यहां पर एवरेज प्राइस पता करना है, यानी हमें सम ऑफ ऑल द प्राइसेस लेने हैं, राइट। सारी बुक्स का टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स, इसे करने से एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज हम यहां पर कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द प्राइसेस, राइट, सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल द बुक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स। लेकिन यहां पर हमें टोटल 65 बुक्स का प्राइस दिया गया है जो है 1050, और टोटल 50 बुक्स का प्राइस है 1020, यानी 65 और 50 बुक्स को मिलाकर जो टोटल अमाउंट कमलेश ने पे किया वो था 1050 प्लस 1020, और इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स से, राइट। एवरेज प्राइस पर बुक, यानी न्यूमरेटर में प्राइस होगा और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ बुक्स होंगे। सो टोटल बुक्स कितने थे? 65 प्लस 50, तो 1050 प्लस 1020 हो जाएगा 2070 डिवाइडेड बाई 115, राइट। 2070 डिवाइडेड बाई 115, और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 18 टाइम्स, राइट, बिकॉज 115 इंटू 20 होगा 2300, और 2300 में से अगर हम 230 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2070 आएगा, यानी 2300 माइनस 230, 20 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स 18। खैर कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं हमारी स्पीड मैथ्स की टेक्निक्स यूज करके। तो इस प्रकार से हम इस सिंपल से एवरेज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर फाइनल आंसर होगा 18 रुपीज पर बुक, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 1 से सेकंड एग्जांपल जो कि एवरेज पर बेस्ड है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 436. The average of first two numbers is 344 and the average of last two numbers is 544. What is the third number? तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है एवरेज से। क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो एवरेज है वो है 436। इन 5 इंटीजर्स में जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज है 344 और जो लास्ट 2 नंबर्स है उसका एवरेज है 554। हमें पता करना है कि थर्ड नंबर क्या है, राइट। अब ये मान लेते हैं कि ए बी सी डी और ई 5 पॉजिटिव नंबर्स है, राइट। यहां पर जो 5 पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज दिया गया है वो है 436। तो 5 पॉजिटिव नंबर्स है ए बी सी डी और ई। जैसे हमें पता है जब हमें एवरेज और नंबर ऑफ वैल्यूज पता हो हम सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज होगा एवरेज इनटू द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर सम ऑफ ऑल दीज 5 वैल्यूज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल बी एवरेज इंटू द नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज है 436 इंटू द नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है 5, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी और ई इन पांचों वैल्यूज का जो सम होगा वो है 436 इंटू 5, जो कि होगा 2180, राइट। सो टोटल है 2180। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहां दिया गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 344। फर्स्ट 2 नंबर्स है ए और बी, इनका एवरेज है 344, राइट। फिर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो सम होगा वो होगा 344 इंटू 2, राइट। 344 इंटू 2 हो जाएगा 688, राइट। सेम कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इंटू द नंबर ऑफ नंबर्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। या फिर सिंपली a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 344, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 344 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 688। इसी प्रकार से यहां पर एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर दिया गया है वो है 554। लास्ट नंबर है डी और ई, हम कह सकते हैं कि डी और ई का जो सम होगा वो है 554 इंटू 2, और 554 इंटू 2 होगा 1108। अब अगर आप देखें इन तीनों इक्वेशंस को तो हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इन पांचों का सम पता है 2180, a और b का सम पता है और d और e का सम भी पता है, राइट। तो इन दोनों सम्स को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें थर्ड नंबर c पता चल जाएगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज यहां पर। सो 688 प्लस, राइट, a और b का सम है 688 प्लस c प्लस डी और ई का सम जैसे हमने किया था यहां पर 1108 इज इक्वल टू 2180। सो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड नंबर सी है वो होगा 2180 माइनस 688 माइनस 1108
108, 688 और 1108 होगा 1796, सो 2180 माइनस 1796 हो जाएगा 384। तो जो थर्ड नंबर सी है वो होगा 384। तो इस प्रकार से हम टोटल सम को बैलेंस करके इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं इन सभी स्टेप्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली पता हो तो बिना फर्स्ट 3-4 स्टेप्स लिखे हुए हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि टोटल सम को बैलेंस करना है, तो जो 5 नंबर्स है उनका एवरेज है 436, तो हम कह सकते हैं कि टोटल होगा 5 into 436 और इसे बैलेंस करना है हमें टोटल सम से, राइट। अब फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज है 344, तो ये हो जाएगा 2 into 344 प्लस जो थर्ड नंबर है वो हमें कैलकुलेट करना है, ले लेते हैं सी, और जो लास्ट 2 नंबर्स है उनका एवरेज है 554, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 into 554। तो इस सिंपल से इक्वेशन को सॉल्व करके हम सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ये दोनों सॉल्यूशंस एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस इतना ही है कि हमारे सेकंड सॉल्यूशन में हमने अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड किया। तो ध्यान में रखना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को या किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं हो उन्हें ना लिखें, ताकि हम करेक्ट आंसर जल्द से जल्द पता कर सकें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 1 से एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और इस क्वेश्चन को हम एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से और हमारी जो एवरेज की अंडरस्टैंडिंग है जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों यूज करके सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The average temperature of first 3 days is 27 degrees and of the next 3 days is 29 degrees. If the average of the whole week is 28.5 degrees, then what is the temperature of the last day? So, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट 3 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है वो है 27 डिग्रीज, और नेक्स्ट 3 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 29 डिग्रीज। लेकिन जो पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 28.5 डिग्रीज। हमें पता करना है जो लास्ट डे है उसका टेम्परेचर कितना होगा। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये एग्जाम्पल 2 से बहुत सिमिलर है, राइट। वहां पर हम 5 नंबर्स की बात कर रहे थे और यहां पर हम 7 टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, राइट। 7 डेज और हर डे पे कुछ टेम्परेचर है जिसका हमने एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है, और दिए गए डेटा से हमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बिना लेंथी प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम इसे डायरेक्टली टोटल बैलेंस करके सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था, राइट। हमें पता है कि जो टोटल टेम्परेचर होगा पूरे हफ्ते का वो बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। जैसे यहां पर दिया गया है फर्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर है 27 डिग्रीज, यानी फर्स्ट 3 डेज का टोटल हो जाएगा 27 into 3 प्लस नेक्स्ट जो 3 डेज हैं उनका टेम्परेचर है 29 डिग्रीज एवरेज टेम्परेचर। सो इन नेक्स्ट 3 डेज का टोटल हो जाएगा 3 into 29, राइट। सो यहां पर हो जाएगा 29 into 3 टोटल, प्लस लास्ट डे का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, राइट। मान लेते हैं कि लास्ट डे का टेम्परेचर है T, राइट। इसे हम बैलेंस करेंगे टोटल टेम्परेचर से, जो 7 डेज का टोटल टेम्परेचर है वो कितना होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज टेम्परेचर है पूरे वीक का 28.5, तो हम कह सकते हैं कि 7 डेज का जो टोटल टेम्परेचर होगा वो होगा 28.5 into 7। अब इस सिंपल से इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और लास्ट डे का टेम्परेचर हमें आ जाएगा, राइट। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। 27 into 3 होगा 81, राइट। 29 into 3 हो जाएगा 87 प्लस T इज इक्वल टू 28.5 into 7, राइट। 28.5 into 7 कितना होगा 140, 56 और 3.5 यानी 199.5। तो ये हो गया 199.5, यानी हम कह सकते हैं कि जो लास्ट डे का टेम्परेचर है T वो है 199.5 माइनस 81 माइनस 87, राइट। 81 और 87 है 168, सो 199.5 माइनस 168, 199.5 माइनस 168, सो इसका डिफरेंस होगा 31.5। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज जो लास्ट डे का टेम्परेचर है वो है 31.5 डिग्रीज। तो जैसे आप सभी ने देखा बिना इंडिविजुअल स्टेप्स लिखे हुए, जो स्टेप्स हमें यूजफुल नहीं है उनको सबको अवॉइड करें और डायरेक्टली टोटल बैलेंस करें, राइट। इस इक्वेशन से टोटल को हमने बैलेंस किया और कैलकुलेशन करने पर लास्ट डे का टेम्परेचर आ जाएगा जो है 31.5 डिग्रीज। तो इस प्रकार से हम बेसिक जो एवरेज के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसे यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि लास्ट डे का टेम्परेचर है 31.5। अब देखते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने समझा था एवरेज, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम टोटल कलेक्ट करते हैं और उसे हर पर्सन के बीच में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। यहां पर जैसे हम कहेंगे 7 डेज में इक्वली जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब मान लें कि जो 7 डेज है वो है मंडे टू
संडे, राइट? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, राइट? सैटरडे और संडे। हमें पता है कि एवरेज ऑफ द होल वीक इज 28.5 डिग्रीज, राइट? यानी टोटल वीक का एवरेज है 28.5 डिग्रीज। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हर दिन टेम्परेचर होगा 28.5। एक्चुअली हर रोज टेम्परेचर अलग है, राइट? लेकिन क्योंकि एवरेज 28.5 है, हम समझ सकते हैं कि 28.5 हर रोज का टेम्परेचर, राइट? तो मंडे से लेके संडे ईच डे टेम्परेचर होगा 28.5। सो हम ले लेते हैं 28 पॉइंट। ये आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं लिख रहा हूं 28.5। ईच डे का टेम्परेचर है 28.5। ऑलराइट, अब जैसे यहां दिया गया है एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज इज 27 डिग्रीज। अब अगर आप देखें, हमें क्लियरली पता है कि हर रोज टेम्परेचर 28.5 नहीं था, राइट? कभी कम या कभी ज्यादा होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हम 28.5 ले रहे हैं। और यहां दिया गया है फर्स्ट 3 डेज का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्रीज। यानी एक्चुअली मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें देना था 28.5, लेकिन इन्होंने लिया सिर्फ 27, राइट? मंडे ने लिया 27, ट्यूसडे ने लिया 27 और वेडनेसडे ने भी लिया सिर्फ 27। यानी इन तीनों डेज को अगर हम देखें, एवरेज है 27, यानी हर रोज कितना बच रहा है 1.5 डिग्रीज, राइट? यहां पर अगर मंडे ने सिर्फ 27 लिया तो कितनी सेविंग हो गई 1.5। हम इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मंडे को हमें देने थे 28.5 रुपीज, लेकिन मंडे ने लिए सिर्फ 27 रुपीज। इसी प्रकार से ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमने देने थे 28.5 रुपीज, लेकिन इन्होंने भी लिए सिर्फ 27 रुपीज। यानी कितनी सेविंग हो गई 1.5 इंटू 3। हर रोज हमने 1.5 रुपीज बचा लिए, राइट? सो 1.5 इंटू 3 यानी 4.5 रुपीज की सेविंग हो गई, राइट? 1.5 इंटू 3 फर्स्ट 3 डेज में 4.5 प्लस 4.5 की हमारी सेविंग है। अब अगर आप नेक्स्ट 3 डेज को देखें, क्वेश्चन में दिया गया है कि एवरेज टेम्परेचर नेक्स्ट 3 डेज का था 29 डिग्रीज। एक्चुअली हमें देने थे 28.5 रुपीज, लेकिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इन तीनों पर्सन ने कितने लिए 29 रुपीज ईच। यानी हमारा यहां पर लॉस हो रहा है, कितना लॉस 50 पैसा का लॉस हो रहा है, राइट? 0.5 रुपीज का लॉस हो रहा है। इसने 0.5 एक्स्ट्रा लिए, फ्राइडे और सैटरडे ने भी 0.5 रुपीज एक्स्ट्रा लिए। यानी हमें इन्हें एक्चुअली देने थे 28.5, लेकिन इन तीनों ने इंडिविजुअल लिए 29 डिग्रीज। तो हमारा लॉस कितना हो गया 0.5 इंटू 3, राइट? तो सेकेंड केस में हमारा लॉस हुआ 0.5 इंटू 3, जो हो जाएगा -1.5, राइट? 0.5 इंटू 3 -1.5। अब अगर आप देखें टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है, राइट? +4.5 और -1.5, यानी हमारे पास बच गए हैं 3 रुपीज। अब एक्चुअली संडे को जो लास्ट डे है हमें देने थे 28.5 रुपीज, राइट? एवरेज के अनुसार जो दिया गया है एवरेज टेम्परेचर 28.5 डिग्री, संडे को मिलने चाहिए थे 28.5 डिग्री, लेकिन फर्स्ट 6 डेज में जो हमारी सेविंग हुई है वो है 3 रुपीज। अभी हम घर तो नहीं लेके जा सकते, इसे देना होगा संडे को, राइट? बैलेंस होना चाहिए, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते और कुछ भी छोड़ भी नहीं सकते वहां पर, राइट? सो जो 3 रुपीज हमारे पास बचे हैं, जो 3 डिग्रीज यहां पर जो सेव हुए हैं वो जाएंगे संडे को। संडे के पास एक्चुअली होने चाहिए थे 28.5, लेकिन हमने अब दे दिए 3 रुपीज। तो इस प्रकार से ये टोटल बैलेंस हो गया। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी देख रहे हैं, जो इक्वेशन है, लेकिन यहां अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अलग तरीके से। तो 28.5 और 3 हो जाएगा 31.5 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट डे है उसका टेम्परेचर था 31.5। अब चाहे ये सॉल्यूशन आपको बहुत लेंदी लग रहा हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन लेंदी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही लेंदी है। अगर आप समझ ले तो ये सब स्टेप्स आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली कह सकते हैं कि 28.5 होना चाहिए था, लिया 27, यानी फर्स्ट 3 डेज में बच गया 4.5, नेक्स्ट डेज में लॉस हुआ 1.5। कितना डिफरेंस है 4.5 और -1.5 का होगा 3, राइट? इस 3 को हमें देना है, जो 3 डिग्रीज बचे उसको देना है लास्ट डे में, राइट? जो बचा हुआ है उस पर। तो 28.5 होना चाहिए था +3 31.5। तो या आप इक्वेशन यूज कर लें, या नहीं तो फिर इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2 में इस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज नहीं किया। अगर आप कंपेयर करें, वहां पर वैल्यूज बहुत ही अलग अलग थी, राइट? कहीं पर दिया गया था 344, कहीं पर दिया गया था 554 और ओवरऑल एवरेज था 436। इस प्रकार से उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है। यहां पर जैसे हमने देखा 28.5 और 29 यानी 0.5 का डिफरेंस है, या 28.5 और 27 1.5 का डिफरेंस है। तो कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है और हम इजीली फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल 2 में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके लिए जो कन्वीनियंट हो, राइट? या अगर आप इक्वेशन का मेथड यूज करना चाहते हैं तो उसे यूज करें, या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कन्वीनियंट लगता है तो इस मेथड को यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लें।